सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 10:04 और आज हम बजाज ऑटो में ट्रेड कर रहे हैं। बजाज ऑटो में अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइस यहाँ से ऐसी गई और जब ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी ना तब मेरी एंट्री बन चुकी थी एग्जैक्टली 9075 पे। हमारा एसएल जो है वो यही स्विंग के हाई के ऊपर है जो कि है 9099। और देखिए यहाँ से जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ज़्यादा नहीं, वो है 9001 का। सो एग्जैक्टली एक 1:3 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड है आज के ट्रेड में। और देखिए एंट्री बनने के बाद ये एक अच्छी खासी वॉल्यूम कैंडल आई जिसने हमको और एक मतलब कंफर्मेशन दे दिया कि चलिए भाई अभी प्राइस यहाँ से नीचे घूम सकती है। तो ये सारे कंफर्मेशंस मिलने के बाद बहुत ही परफेक्ट ट्रेड बन जाता है। और ये वॉल्यूम कैंडल जो है ना ये तो मतलब मैं तो छोड़ता ही नहीं हूँ, मुझे मिले तो मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वॉल्यूम कैंडल ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कैंडल आती भी है तो ऐसे स्टॉक्स में आने चाहिए जो कि हमारे स्टॉक सिलेक्शन के लिस्ट में है, वरना रैंडमली वॉल्यूम आ गया तो उसको हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो ये स्टॉक सिलेक्शन में था हमारे बजाज ऑटो और जिसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया हुआ है, तो एक परफेक्ट सेटअप हमारा बना है, हमने हमारा ट्रेड बनाया है। ये हमारा टारगेट है जो कि 1:3 का है। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ, इसे रिफ्रेश कर दूँ तो आपको पता चलेगा 9075 ये हमारी एवरेज प्राइस है जहाँ पे हमारे एंट्री हुई थी, सेल किया था। ये हमारा एसएल है 909 का और ये हमारा टारगेट है 9001 का। अगेन मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और पोजीशन बुक में भी अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा बजाज ऑटो एक हमारा ट्रेड शुरू है। तो वेट करते हैं, ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं और जब ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद मैं बजाज ऑटो का आपको बजाज ऑटो का पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वेट करते हैं, ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं और देखते हैं आगे। तो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 10:40 और यहाँ पे बजाज ऑटो में हमने क्या किया ना 80% क्वांटिटी प्रीवियस डे लो के पास हमने बुक कर लिया। अभी देखिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि अभी तक के बजाज ऑटो जो है वो 9000 तक के पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हमारा एक टाइमिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसके कारण हमें पता चलता है कि भाई शायद वो पलट सकता है एक लोकेशन से। तो इसी कारण वही हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ हमें दिखाई दे रहा था। दैट इज़ वाई हमने क्या किया ना एग्जैक्ट यही लोकेशन पे मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा ऑर्डर बुक आपको पता चलेगा यहाँ पे 9017 पे एग्जैक्टली 1031 पे मैंने मेरी जो 80% क्वांटिटी इसको बुक कर लिया और बाकी जो 20% है उसका मैंने जो है सारा मॉडिफिकेशन कर लिया है। हमारा एसएल जो है उसको भी मॉडिफाई कर लिया हमने, हमारे एंट्री प्राइस के पास ला लिया है, एज वेल एज हमारा जो एक ओपन टारगेट है उसको तो हमने ओपन ही रखा हुआ है। अगेन मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और वेट करते हैं बजाज ऑटो, देखते हैं ये टारगेट हिट होता है या यहाँ से पलट जाता है। तो वेट करते हैं और देखते हैं आगे। तो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:08 और यहाँ पे बजाज ऑटो में हमारी जो रिमेनिंग क्वांटिटीज थी वो हमने ये कैंडल में एग्जिट कर दी है एग्जैक्टली 9051 के आसपास। अभी देखिएगा यहाँ से और ऊपर जा सकता है ये, और ऊपर जाके कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने से अच्छा जो रिमेनिंग क्वांटिटीज थे उसके अंदर भी हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर ही लिया। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली ये पोजीशन पे हमारा टाइमिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम में आया, क्योंकि अगर आप देख पाओगे यहाँ से यहाँ तक गिरा है और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो पूरे दिन का मेरा गेन निकल गया होता अगर मैंने यहाँ पे मेरी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की होती। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो यहाँ पे भी हमें एग्जैक्टली 1:2.5 के आसपास का रिस्ट रिवॉर्ड तो मिला ही है। देखिए 1:2.58 के आसपास का रिस्ट रिवॉर्ड मिला है और बाकी रिमेनिंग क्वांटिटीज हमने यहाँ पे एग्जिट किया। अभी अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ और इसे रिफ्रेश कर दूँ तो आपको पता चलेगा बजाज ऑटो 75 पे हमने सेल किया था। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग एग्जैक्टली प्रीवियस डे लो है 17 पे किया था और जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ है वो 9051 पे हमने एवरेज प्राइस के साथ एग्जिट किया है। और ये एक हमारा टारगेट का ऑर्डर था, ये जो था ये मतलब ये हाँ ये टारगेट ऑर्डर था जिसको हमने मॉडिफाई किया था, और ये जो है ये हमारा एसएल था, अगेन मॉडिफाइड एसएल जिसको हमने कैंसिल किया हुआ है। अगेन मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा बजाज ऑटो एक ही ट्रेड है। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रेड, बहुत ही लॉजिकल ट्रेड। अगर मैं ये ट्रेड को पूरा का पूरा समझाने की अगर आपको कोशिश करूँ ना तो मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले हम जाते हैं पेंट के ऊपर, और पेंट में मैं सबसे पहले तो आपको ये जो चीज़ है जो मैंने देखी स्टॉक्स में वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और फिर हम डायरेक्टली जाते हैं चार्ट्स पे। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी स्टॉक जब भी नीचे गिर रहा होगा ना तो उसके अंदर कभी ना कभी स्लो डाउन आएगा। तो ये स्लो डाउन अगर आपको नजर आता है, जो कि कैसे दिख रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो बहुत अच्छा। वैसे ही जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्लो डाउन होता है, क्योंकि प्राइस जब भी ऐसा जाएगा मतलब डीले में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये स्लो डाउन जो है ना वो यहाँ नजर आता है।
तो ये जो टॉप्स एंड बॉटम्स है ना, इसके पास अगर आपको स्लो डाउन नजर आए तो आप इसको आराम से ट्रेड कर पाओगे। और वो कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं ये जो वीडियो है इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्या होता है ना कि ये जो स्लो डाउन होता है ना स्टॉक का, ये भी मैं डेली में ही बात कर रहा हूँ, तो ये आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। प्राइस जो होती है ना वो हायर हाईएस्ट क्लोजिंग बेसिस पे बनाना बंद कर देता है और वो स्लो होता है, जो कि हमको दिखाई देगा। अगर कभी कभार अगर गलती से क्लोजिंग बेसिस पे बना भी देना तो दूसरे दिन वो नीचे भी गिर जाता है। तो इस टाइप का स्लो डाउन हमको स्टॉक्स में नजर आता है। तो यही चीज मैंने क्या किया ना इसके अंदर ऑब्जर्व किया था बजाज ऑटो में। तो बजाज ऑटो में अगर मैं डीले में डालूँ, सारी चीजें डिलीट कर दूँ, तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा प्राइस जो है यहाँ से लेके अभी ये भी एक स्विंग था, एग्जैक्ट ये भी एक स्विंग था, और प्राइस जो है यहाँ से कुछ ऊपर भागने लगी। अभी देखिएगा प्राइस जब यहाँ से भागी यहाँ तक, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो ये पोजीशन पे आने के बाद अगर आप देखोगे तो ये भी नहीं, ये पोजीशन पे आने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस स्लो हो गई। स्लो है ने, अब देखो यहाँ पे हायर है क्लोजिंग हो रही है, यहाँ हायर है क्लोजिंग हो रही है, यहाँ हायर है क्लोजिंग हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम लोअर लो बन गया, अच्छी बात है, ठीक है, लोअर लो बन गया, दूसरे दिन फिर से ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये जो हायर हायर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहे थे ना, ये बनना बंद हो गया था। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, ये दिन में एकदम स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दे पाई, नहीं क्लोजिंग दे पाई, यहाँ पे भी स्लो डाउन हो गया, यहाँ पे भी स्लो डाउन हो गया, और ये फर्स्ट टाइम ये लोअर लो बन गया। जब ये लोअर लो बन गया ना भाई, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसा 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 गया है तो यहाँ से क्या होना चाहिए, फिर से ये नीचे आके अभी ऊपर जाना चाहिए। तो ये जो नीचे आने वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। और 5 मिनट्स में जाते हैं अभी। 5 मिनट्स में जाने के बाद अगर आप देखोगे एग्जैक्टली क्या हुआ है, प्राइस जो है नीचे ऊपर नहीं ऊपर जाने की कोशिश की, एग्जैक्ट यहीं पे जाके स्लो डाउन हो गया फिर से। वो जो स्लो डाउन जो मैंने आपको डीले में बताया ना, वही आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक लोअर लो क्लोजिंग स्ट्रक्चर बना, हमने इसके अंदर ट्रेड बनाया, वॉल्यूम आया, वॉल्यूम ने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दिया और यहाँ पे मैंने ट्रेड करने की कोशिश की। अभी अगर टारगेट की बात करें तो सबसे अच्छा टारगेट जो इसके अंदर रह सकता था वो था एक राउंड फिगर 9,000 का, लेकिन यहाँ पे एक प्रीवियस डे लो भी आ रहा था। और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया एक टाइमिंग का, तो टाइमिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा था कि भाई यहाँ पे आके प्राइस रुक सकती है। दैट इज वाई एग्जैक्टली यही पे हमने 80% क्वांटिटी बुक की और बाकी क्वांटिटीज हमने यहाँ बुक की। तो सिंपल सा ट्रेड था, बहुत ही खास ट्रेड नहीं था जो कि हमेशा की तरह 1:4-5 के आसपास जाए। 1:2.5 एक दिन हमारा अच्छा खासा निकल जाता है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस। और बस ये वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और सिंपल सिंपल लॉजिक जो मैं लॉजिक से ट्रेड करता हूँ वो सारे लॉजिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ये सारे लॉजिक्स भी अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।